हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो वीडियो है ये राजस्थान के लोक देवताओं का पार्ट फर्स्ट है और इसके बाद एक और पार्ट आएगा दूसरा। फिर हम दोनों पार्टों का टेस्ट लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप ये तीनों वीडियो ज़रूर देखना। तो इसमें हम राजस्थान के लोक देवताओं में सबसे पहले मारवाड़ के पंच पीर। तो पंच पीर कौन कौन से हैं? सबसे पहले रामदेव जी, फिर गोगा जी, फिर पाबू जी, हरबू जी और मेहा जी। सबसे पहले हम इस पांच पीर हैं उन्हों को देखेंगे, फिर हम आगे से आगे राजस्थान के सभी लोक देवताओं को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना और पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। ठीक है, तो सबसे पहले हैं बाबा रामदेव जी। तो इनका जन्म उपडू काश्मीर शिव तहसील बाड़मेर में हुआ। रामदेव जी तंवर वंशीय राजपूत थे। तो इनका वंश अगर पूछे तो तंवर वंशीय राजपूत थे। पिता का नाम अजमल जी और माता का नाम मैणादे था। इनकी ध्वजा नेजा कहलाती है। इनकी ध्वजा को नेजा कहते हैं। नेजा सफ़ेद या 5 रंगों का होता है। जो ध्वजा होती है वो या तो सफ़ेद रंग की होती है या फिर 5 रंग की होती है। बाबा रामदेव जी एकमात्र लोक देवता थे जो कवि भी थे, यानी कि उन्होंने पुस्तक भी लिखी है, कुछ रचना भी की है। रामदेव जी की रचना है 24 बाणियाँ। तो 24 बाणियाँ के रचयिता है बाबा रामदेव जी। आगे हैं रामदेव जी का प्रतीक चिन्ह पगलिए हैं। जो पगलिए है यानी कि पैर के निशान है वह रामदेव जी का प्रतीक चिन्ह है। ठीक है, इनके लोक गाथा लोकगीत ब्यावले कहलाते हैं। इनके जो लोक गाथा गीत है वो ब्यावले कहलाते हैं। ठीक है, रामदेव जी का गीत सबसे लंबा लोकगीत है। इनके मेघवाल भक्त रिखिया कहलाते हैं। इनके जो मेघवाल जाति के भक्त हैं वो रिखिया कहलाते हैं। बालनाथ जी इनके गुरु थे। रामदेव जी के गुरु थे बालनाथ जी। प्रमुख स्थल रामदेवरा रूनीचा पोखरण तहसील जैसलमेर। बाबा रामदेव जी का जन्म भाद्र शुक्ल दूज बाबेरी बीच को हुआ था। रामदेव जी का मेला भाद्र शुक्ल दूज से भाद्र शुक्ल एकादशी तक बढ़ता है। कहाँ पर? रूनीचा में बढ़ता है। आगे मेले का प्रमुख आकर्षण है तेरा ताली नृत्य। मांगी बाई उदयपुर तेरा ताली नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना हैं। तेरा ताली नृत्य कामड़ संप्रदाय की महिलाओं द्वारा किया जाता है। रामदेव जी श्री कृष्ण के अवतार माने जाते हैं। तेरा ताली नृत्य व्यावसायिक श्रेणी का नृत्य है। छोटा रामदेवरा गुजरात में है। ये सब पॉइंट टू पॉइंट आप याद रखना, एग्जाम में सीधे के सीधे सवाल आएंगे इससे। आगे है सूरता खेड़ा चित्तौड़ व बिराठिया अजमेर में भी इनके मंदिर है। किनके? बाबा रामदेव जी के। इनके यात्री जातरू कहलाते हैं। जो पैदल यात्री जाते हैं उनको जातरू कहा जाता है। आगे हैं रामदेव जी हिंदू तथा मुसलमान दोनों के ही समान रूप से लोकप्रिय है, यानी कि इनको मुसलमान भी मानते हैं और हिंदू भी मानते हैं। मुस्लिम इन्हें रामसा पीर के नाम से पुकारते हैं। इन्हें पीरों का पीर कहा जाता है। जातिगत छुआछूत व भेदभाव को मिटाने के लिए रामदेव जी ने जम्मा जागरण अभियान चलाया। इनके घोड़े का नाम लीला था या लीलन। आगे रामदेव जी ने मेघवाल जाति की डालीबाई को अपनी बहन बनाया। इनकी फड़ का वाचन मेघवाल जाति या कामड़ पथ के लोग करते हैं। अब है गोगा जी। गोगा जी महाराज, इनका जन्म स्थान है देदरवा जेवर ग्राम राजगढ़ तहसील और जिला कौन सा है? चूरू।
तो इनकी समाधि है गोगामेडी नौहर तहसील हनुमानगढ़ में। इनका उपनाम है सांपों के देवता जहार पीर। ये नाम महमूद गजनवी ने दिया था इनको, ठीक है। इनका वंश है चौहान वंश। गोगा जी ने महमूद गजनवी से युद्ध लड़ा और प्रमुख स्थान है सशीर्ष मेडी, देदरवा, धूर मेडी या गोगा मेडी नौहर में। कहाँ पर? नौहर का है हनुमानगढ़। गोगा मेडी का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। वर्तमान स्वरूप पुनर्निर्माण महाराजा गंगा सिंह ने करवाया। जो गोगा मेडी का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था, उनका जो अब इसका वर्तमान स्वरूप है यानी कि उस गोगा मेडी का पुनर्निर्माण है वह महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। आगे है इनका मेला। तो इनका मेला है भाद्र कृष्ण नवमी या गोगा नवमी को बढ़ता है। आगे है इस मेले के साथ साथ राज्य स्तरीय पशु मेला भी आयोजित होता है। ये पशु मेला राज्य का सबसे लंबी अवधि तक चलने वाला पशु मेला है। हरियाणवी नस्ल का व्यापार होता है। गोगा मेडी का आकार मकबरे नुमा है, यानी कि गोगा मेडी का जो आकार है वह मकबरे नुमा है। गोगा जी की ओल्डी सांचो जालोर में भी है, ठीक है। ओल्डी मतलब उनकी मेडी या मंदिर, ठीक है। इनके थान खेजड़ी वृक्ष के नीचे होते हैं। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। गोगा जी का जो थान होता है, थान यानी जो चबूतरा जो मंदिर होता है वह खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। गोरखनाथ जी इनके गुरु थे। गोगा जी महाराज के गुरु थे गोरखनाथ जी, और कहते हैं कि गोरखनाथ जी के आशीर्वाद से ही गोगा जी का जन्म हुआ था। और इनके घोड़े का रंग नीला था। गोगा जी हिंदू तथा मुसलमान दोनों धर्मों के समान रूप से लोकप्रियता रखते थे। धूर मेडी के मुख्य द्वार पर बिस्मिल्लाह अंकित हैं, यानी कि इससे ये प्रतीत होता है कि गोगा जी हिंदू तथा मुसलमान दोनों धर्मों में समान रूप से लोकप्रिय रखते थे, ठीक है। आगे है मुस्लिम पुजारी चायल। इनके लोक गाथा गीतों में डेरू नामक वाद्य यंत्र बजाया जाता है। किसान खेत में बुआई करने से पहले गोगा जी के नाम से राखड़ी, हल तथा हाली दोनों बांधते हैं। तो आगे है पाबूजी। अब गोगा जी के महाराज के बारे में कुछ मैं आपको और स्टोरी सुनाता हूँ। देखिए गोगा जी महाराज का जन्म हुआ था, तो इनका जन्म गोरखनाथ जी के आशीर्वाद से हुआ था, ऐसा माना जाता है। फिर इनकी शादी तय हुई थी, लेकिन किसी कारणवश वो शादी से पहले ही उनकी जिससे शादी तय हुई थी उनको सांप ने डस लिया। तो सांप ने डस लिया, इस कारण उसकी मृत्यु होने लगी उनकी। तो गोगा जी महाराज ने नाग देवताओं की आराधना की। फिर साक्षात नाग देवता आकर उनको जीवित किया और गोगा जी महाराज को नागों का देवता होने का आशीर्वाद दिया, ठीक है। अब है पाबूजी महाराज, ठीक है। पाबूजी तो इनका जन्म 13वीं शताब्दी यानी कि 1239 ईस्वी में हुआ। राठौर वंश में जोधपुर के फलोदी तहसील के कोलू ग्राम यानी कि कोलूमंड ग्राम में हुआ, जोधपुर जिले की फलोदी तहसील में। इनका विवाह अमरकोट के सूरजमल सोडा की पुत्री फूलम दे से हुआ। इनका उपनाम है ऊँटों के देवता, प्लेग रक्षक देवता, रायका रेबारी जाति के देवता आदि। रायका रेबारी जाति का संबंध मुख्यतः सिरोही से है। मारवाड़ क्षेत्र में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय बाबूजी को जाता है। आगे बाबूजी ने देवल चारने की गायों को अपने बहनोई जिंद राव खींची से छुड़वाया। बाबूजी के लोकगीत पवाड़े कहलाते हैं। माट वाद्य का उपयोग होता है, यानी माट वाद्य के साथ पवाड़े लोकगीत गाए जाते हैं। आगे बाबूजी की फड़ राज्य की सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ है। बाबूजी की जीवनी बाबू प्रकाश आसिया मोड़ जी द्वारा रचित है। इनकी घोड़ी का नाम
केसर कालवी है। पाबूजी का मेला चैत्र अमावस्या को कोलू ग्राम में पड़ता है। कोलू ग्राम या फिर कोलोमन ग्राम, जोधपुर में, फलोदी तहसील में। पाबूजी की फड़ के वाचन के समय रावण हत्ता नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इनका प्रतीक चिन्ह है हाथ में भाला लिए हुए अश्वारोही। अब है हरभुजी। इनका जन्म स्थान है भूंडोल या भूंडेल नागौर। सांखला राजपूत परिवार से जुड़े हुए हैं। रामदेव जी के मौसेरे भाई थे, यानी कि जो हरभुजी थे वह रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। सांखला राजपूतों के आराध्य देव। इनका मंदिर बेंगटी ग्राम जोधपुर में है, हरभुजी का मंदिर। अब आगे हैं मंडोर को मुक्त कराने के लिए हरभुजी ने राव जोधा को कटार भेंट की थी। मंडोर को मुक्त कराने के अभियान में सफल होने पर राव जी ने वेंगटी ग्राम हरभुजी को अर्पण किया था। आगे है हरभुजी सुकुन शास्त्र के ज्ञाता थे। हरभुजी के मंदिर में इनकी गाड़ी की पूजा होती है। इनके गुरु थे बालीनाथ जी। हरभुजी के गुरु थे बालीनाथ जी, ठीक है। बालीनाथ जी इनके गुरु थे। अब आगे बढ़ते हैं। अब है मेहाजी। मेहाजी मांगलियों के इष्ट देव थे। जो मांगलिया है, मांगलिया जाति के लोग हैं, उनके इष्ट देव थे। मुख्य मंदिर बापनी गांव जोधपुर में स्थित है। इनके घोड़े का नाम है किरण काबरा और इनका मेला है भाद्र शुक्ल अष्टमी को भरता है इनका मेला। अब है वीर तेजाजी। तो जाट वंश में जन्मे और इनकी जो जन्म तिथि है वह माघ शुक्ला चतुर्दशी विक्रम संवत 1130 को। और जन्म स्थान है खरनाल नागौर। और इनकी माता है राजकुंवर, पिता तहाड़ जी। तेजा जी का विवाह पनेर नरेश रामचंद्र की पुत्री पेमल से हुआ और इनका कार्य क्षेत्र हाड़ौती क्षेत्र रहा। तेजा जी अजमेर क्षेत्र में लोकप्रिय हैं। इन्हें जाटों का आराध्य देव कहते हैं। इनका उपनाम है कृषि कार्यों का उद्धारक देवता, गायों का मुक्तिदाता, काला व बाला का देवता। अजमेर में इनको धोलिया वीर के नाम से जानते थे। धोलिया वीर के नाम से जानते हैं। इनके पुजारी घोड़ला कहलाते हैं। इनकी घोड़ी का नाम लीलन यानी कि सिनगारी था। पर्वतसर नागौर में भाद्र शुक्ला दशमी को इनका मेला आयोजित होता है। भाद्र शुक्ला दशमी को तेजाजी दशमी भी मनाते हैं। सेदरिया जहाँ तेजाजी का नाग देवता से डसा, मतलब सेदरिया जहाँ तेजाजी को नाग देवता ने डसा था, ठीक है। तो आपको मालूम है तेजाजी का वो नाग देवता वाला जो पूरा सीन है। तो तेजाजी को सेदरिया में नाग देवता ने डसा था। आगे है सूरसरा किशनगढ़ अजमेर। यह तेजाजी वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो सेदरिया में तेजाजी को सांप नाग देवता ने डसा। फिर सूरसरा किशनगढ़ में तेजाजी वीर गति को प्राप्त हुए। तेजाजी के मेले के साथ साथ राज्य स्तरीय वीर तेजाजी पशु मेला का आयोजन होता है। इस मेले में राज्य सरकार को सर्वाधिक आय प्राप्त होती है। लाछा गुजरी की गायों को मेल के मीनाओं से छुड़वाने के लिए संघर्ष किया व वीर गति को प्राप्त हुए। इनका प्रतीक चिन्ह हाथ में तलवार लिए हुए अश्वारोही। अन्य प्रमुख स्थल ब्यावर, सेंदरिया, भावंतरा और सूरसरा। अब है देवनारायण जी। इनका जन्म है आसिंद भीलवाड़ा। पिताजी हैं सवाई भोज एवं माता सेडो खटाने।
राजा जय सिंह मध्य प्रदेश के धार के शासक की पुत्री पीपल देव से इनका विवाह हुआ। गुर्जर जाति के आराध्य देव हैं। गुर्जर जाति का प्रमुख व्यवसाय पशुपालन है। देवनारायण जी विष्णु का अवतार माने जाते हैं। मुख्य मेला भाद्र शुक्ल सप्तमी को भरता है। देवनारायण जी के घोड़े का नाम लीलागर था। आगे हैं इनके प्रमुख स्थल सवाई भोज मंदिर आसिंद भीलवाड़ा, देवधाम जोधपुरिया टोंक में। आगे है इनका उपनाम है चमत्कारी लोक पुरुष। इनके जन्म का नाम है उदय सिंह धान, देवधान जोधपुरिया टोंक। इस स्थान पर सर्वप्रथम देवनारायण जी ने अपने शिष्य को उपदेश दिया। इनकी फड़ राज्य की सबसे लंबी फड़ है। फड़ वाचन के समय जंतर नामक वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है। इनकी फड़ पर भारत सरकार के द्वारा 5 रुपये का टिकट भी जारी किया जा चुका है। देवनारायण जी के मंदिर में एक ईंट की पूजा होती है। अब है देव बाबा जी। इनका जन्म नगला जहाज भरतपुर में हुआ। इनका मेला भाद्र शुक्ल पंचमी को भरता है। ये गुर्जर जाति के आराध्य देव हैं और इनका उपनाम है ग्वालों का पालनहार। अब है वीर कल्ला जी। तो वीर कल्ला जी इनकी एक विशेष कहानी है जो हम आपको कभी सुनाएंगे, ठीक है, अगले वीडियो में या किसी और वीडियो में। अब हम सीधे सीधे फैक्ट देखते हैं उनके बारे में, कैसे एग्जाम में सवाल आते हैं। तो इनका जन्म मेड़ता नागौर में हुआ। इनका उपनाम है शेष नाग का अवतार, 4 भुजाओं वाले देवता। तो अभी आपको मैं बता देता हूँ। तो 4 भुजाओं वाले देवता इनको इस कारण कहा गया क्योंकि जब ये युद्ध में लड़ रहे थे तो ये या तो इनके साइड लग गई या इनके जो साथी थे उनके लग गई। तो इन्होंने क्या किया कि कंधे पर बैठकर लड़ना स्टार्ट किया। तो कंधे पर बैठे 2 जने हो गए तो इनके 4 हाथ हो गए। तो इसलिए इनको 4 भुजाओं वाले देवता कहा जाता है। इनके गुरु है योगी भैरवनाथ। 1567 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ के तृतीय शाखा के दौरान अकबर से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुई। यानी कि इस युद्ध के दौरान ही उनके 4 हाथ हुए थे। उन्होंने किसी के कंधे पर बैठकर लड़ाई लड़ी थी, इसलिए इनको 4 भुजाओं का देवता कहा जाता है। मीराबाई इनकी बुआ थी, ठीक है। जो मीराबाई थी इनकी बुआ थी। इन्हें योगाभ्यास और जड़ी बूटियों का ज्ञान प्राप्त था। दक्षिणी राजस्थान में वीर कल्ला जी की ज़्यादा मान्यता है। दक्षिणी राजस्थान में वीर कल्ला जी को ज़्यादा मानते हैं। अब है मल्लीनाथ जी। इनका जन्म तिलवाड़ा बाड़मेर में और जानीदे रावल सलखा माता पिता थे, ठीक है। तो इनकी माता थी जानीदे और पिता थे रावल सलखा। इनका मेला चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक लूणी नदी के किनारे तिलवाड़ा बाड़मेर नामक स्थान पर भरता है। ये मेला मल्लीनाथ जी के राज्याभिषेक के अवसर से वर्तमान तक आयोजित हो रहा है। इस मेले के साथ साथ पशु मेला भी आयोजित होता है। थारपारकर व कांकरेज नस्ल का व्यापार होता है। जो गायों की नस्ल है उनका व्यापार होता है। बाड़मेर का गुड़ा मालानी नामक मल्लीनाथ जी के नाम पर ही हुआ। बाड़मेर का जो गुड़ा मालानी का नामकरण है वो मल्लीनाथ जी के नामकरण पर ही हुआ। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, ठीक है। ये इसका पार्ट 1 है। इसका पार्ट 2 भी आएगा जिसमें हम राजस्थान के सभी लोक देवताओं को पूरा पढ़ा लेंगे, ठीक है। और अगर आप इनकी PDF पाना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए जिस पर सभी वीडियो की PDF मिल जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, टाटा।